नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। आज है 19 दिसंबर 2025। सेंसेक्स 274 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा वनडे में एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो एक डोजी कैंडल कल की बनाई हुई है, तो ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया। तो आज का हमारा क्या सिनेरियो रह सकता है? 84,800 के लमसम में मार्केट खुल रही है, राउंड फिगर है। तो पैटर्न हम ये देखेंगे कि या तो 84,800 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेके वापस से एक कैंडल नीचे बनाई, फिर ऊपर जाके 85,000 या 84,800 से रिजेक्शन ले रहा है, तो हम पुट बाय करने का आज इसमें प्लान बना रहे हैं। तो 15 मिनट्स चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की मार्केट ने कोशिश की है, और डब्ल्यू पैटर्न लगभग यहाँ पे 84,800 पे, ये देखिए यहाँ पे 84,800 पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है 15 मिनट चार्ट पे। उससे पहले क्या किया मार्केट ने? 16 दिसंबर को मार्केट गैप अप खुल के एकदम स्लाइटली नीचे आ गया। तो क्या मार्केट आज भी ऐसा कर सकता है? मार्केट ज़्यादातर अपने चार्ट्स को रिपीट नहीं करता है। तो अगर हमें पुट लेना भी है तो बहुत ही जल्दबाजी में नहीं, बहुत ही एक पैटर्न देख के थोड़ा सा राउंड नंबर पे ही हम बाय करेंगे। और 2-3 दिन से हमारा थोड़ा सा लॉस स्ट्रीक भी चल रहा है, तो इस वजह से जल्दबाजी कतई नहीं करेंगे। वैसे भी आज फ्राइडे है, तो प्रीमियम्स ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा मिल्ट भी होंगे। तो हम वापस से 1 मिनट में आ जाते हैं। तो देखिए ये जो गैप है, मार्केट देखिए एक चीज़ ये याद रखिएगा, मार्केट अपने गैप्स को छोड़ के नहीं जाता है। वो या तो उसी दिन फिल करेगा या उसके अगले दिन फिल करेगा। और दूसरी चीज़ कि सेलर्स के इस समय एसेल्स भरे पड़े हुए हैं, तो मार्केट उन सारे सेलर्स के कॉल सेलर के एसल लेगा। तो देखिए 84,900 पे जो ये 17 दिसंबर का है, ये 84,900 तक जो है यहाँ पे किसी का होगा 85,000 का, किसी ने एसल लगाया होगा। तो बेसिकली मैं जो कोशिश करूँगा वो इनपुट सेलर्स का, अगर मार्केट हंट करता है एसल, तो इनके साथ मैं जाने की कोशिश करूँगा। तो अभी 85,000 84,800 के ऊपर ही है मार्केट, तो 85,000 पे हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट जो चलता है वो एक्चुअली में एसएल ही लेने के लिए चलता है। अगर उसको एसएल जहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं, लिक्विडिटी जहाँ पे दिखती है ज़्यादा, वहाँ पे वो हंट करते चलता है। तो मार्केट में ये कोई प्रिडिक्शन का गेम नहीं है कि यहाँ पे इस लेवल से ऊपर चला जाएगा तो चला जाएगा, इस लेवल से नीचे चला जाएगा तो चला जाएगा ना। मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी है और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है ट्रेंड की, तो मार्केट एक जगह पे रुक के कंसोलिडेट करके अपना एसएल खाते चलेगा। तो इंट्राडे में हमें करना क्या है भाई? इन्वेस्टिंग तो हम कर नहीं रहे, हम तो इंट्राडे में पार्ट ले रहे हैं। तो इंट्राडे में हमें बस एसएल देखते हैं। तो जो कल की क्लोजिंग है, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो कल की क्लोजिंग के पास आएगा, या फिर अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो जो अपने पहले कैंडल की क्लोजिंग तक मार्केट आता है। तो अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, थोड़ा भी नहीं छेड़ेंगे। गैप अप सिनेरियो में मार्केट बहुत कम सस्टेन करता है। मार्केट को एक बार जहाँ पे इसकी जो फर्स्ट कैंडल है वहाँ के लोग पे आके इसको टेस्ट करे, 700 का लेवल है, उसको टेस्ट करके ऊपर चले जाए तो ठीक है। तो आज अमूमन बहुत सारे लोग सेलिंग करने सवेरे सवेरे आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि सेलर्स के एसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए मार्केट उठता चला जाएगा। तो हमें शॉर्ट करना है मार्केट। शॉर्ट क्या करना है? हमें पुट बाय करना है। हम शॉर्ट तो करेंगे नहीं, पुट बाय करना, ऑप्शन बायर है। तो हम पुट बाय अपने लेवल पे ही करेंगे।
और लेवल है अपना 85,000। 85,000 का जो मार्केट जब वहाँ पे जाएगा, अगर उससे पहले चले गया तो फिर मान लीजिए हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। तो जब 85,000 पे अगर मार्केट जाएगा तो हम थोड़ा सा 84,700 इन पुट सेलर्स को हम टारगेट तब कर सकते हैं। अच्छा, लोग ऑप्शन बाइंग में कहते हैं कि इन द मनी करिए, वो करिए। इन द मनी नहीं, अगर आप एसएल हंट कर रहे हैं, आप एसएल के जिनके आप सेलर्स के एसएल के पीछे जा रहे हैं, तो आपको जो टारगेट प्राइस हो उस प्राइस का आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए। और उसमें थोड़ा सा जो है आपको गामा ब्लास्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें से जल्दी से लोग भागेंगे, अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है। तो इस वजह से मैं, जो मेरा टारगेट रहता है, जिन सेलर्स को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, मैं उनके ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करता हूँ। तो बेसिकली ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है। मेरा पैसा सेलर के पास है, सेलर का पैसा मेरे पास है, यही चलता है। इसमें विन वो होता है जो रूल्स और डिसिप्लिन के साथ चलता है। और हर दिन अब मार्केट को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि हर आप अगर खाली आप ही पैसा कमाएंगे तो फिर कोई, अगर बायर ही पैसा कमाएगा तो कोई सेल करने आएगा नहीं, और अगर सेलर ही पैसा कमाएंगे तो बायर आएंगे नहीं। तो लिक्विडिटी मेंटेन मार्केट को इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है कि एक दूसरे का पैसा दोनों के पास जाता रहे। लेकिन उसमें गेम क्या होता है, उसमें गेम सिर्फ इतना होता है कि कौन कितना डिसिप्लिन्ड है, कौन अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, कौन अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, एक प्रोसेस पे लगातार चल रहा है, थोड़ा भी इधर उधर अपनी भावनाओं को बहने नहीं दे रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, बस वही व्यक्ति जीतता है। ट्रेडिंग में प्रेडिक्शन कोई गेम नहीं है। अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट आएगा, गैप फिल करेगा, नहीं आएगा, हो सकता है आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, एक हफ्ते ना आए, एक हफ्ते बाद आए। तो अब तब कोई कहेगा कि देखा मैंने कहा था ना, मार्केट को आएगा। मार्केट का मन जब आएगा, जब उसको समय लगे, जब उसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे नीचे आना चाहिए, मुझे ऊपर जाना चाहिए, वो जाएगा। आपका रूल और प्रोसेस क्या कर रहा है, बस आप, मैं यही कहता हूँ कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी XYZ, आप EMA की यूज़ कर रहे हैं, आप इंडिकेटर की यूज़ कर रहे हैं, आप उसको बैक टेस्ट लेकिन ज़रूर कर लीजिए। पिछले 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितना आपके पास मैक्सिमम समय है, आप उस समय को यूटिलाइज़ करिए, थोड़ी मेहनत करिए और उसको ज़बरदस्त तरीके से बैक टेस्ट करिए कि क्या वो रिज़ल्ट क्या देता है। और 1:4, 1:5 का मैक्सिमम आप टारगेट रखिए। जितना आपको एसएल लेना है, अगर आपने 10,000 रुपये लगाया है उसमें, अगर आप 2,000 का एसएल ले रहे हैं, तो आप मैक्सिमम उसमें से आपको 9,000, 10,000 का ही जो है आपको अपना टारगेट रखना चाहिए। कोई कहेगा अरे 9,000, 10,000 उतना इतना तो मिलता नहीं। भैया, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मिलता है। हर रोज़ नहीं मिलेगा, हर हफ्ते नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन मिलेगा, जितनी बार मिलेगा, आपके सारे लॉसेस कवर होके आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये बात मेरी गांठ बांध लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार बैक टेस्ट भी हम करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और खैर हम तो सामने सामने काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी आप स्वयं देखेंगे, उसमें कोई बड़बोलापन या कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं बस चाह रहा हूँ कि लोगों की, देखिए, जब अगर आप कोई स्ट्रैटेजी, अगर मैं अभी स्ट्रैटेजी पे बनाने लगूँ ना वीडियो, तो बहुत व्यूज़ आने लगेंगे, लेकिन मुझे वो काम ही नहीं। मैं जानता हूँ स्ट्रैटेजी से कोई मतलब नहीं। आप स्ट्रैटेजी, आपको 1,00,000 स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, लेकिन हाँ, आपका माइंडसेट कोई भी नहीं सही कर सकता। आप जब तक एक चीज़ जो है लगातार नहीं करेंगे, एक चीज़ पे आप टिके नहीं रहेंगे, वो चीज़ आप आज भी, क्या क्या मैं इतना बता रहा हूँ, ट्रेड, एक ट्रेड, 2 ट्रेड हो जाता है, कभी कभी फोमो मुझे भी हो जाता है। इतना अपने माइंड को वो करने के लिए, हर चीज़ देखने के बाद भी फोमो हो जाता है कि ये नहीं, यहाँ से मार्केट जाएगा ही, लेकिन कंट्रोल वे में ही रहता है। कंट्रोल अपने दिमाग को करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल ही गेम है। अब जैसे मेरा प्लान हो गया 85,000 पे मुझे जो है पुट लेना है, तो मैं 85,000 से पहले नहीं लूँगा अब। और जो मैं टारगेट प्राइस रखूँगा वो 84,800 का ही रखूँगा, ये 84,700 का मैक्सिमम। लेकिन मैं मार्केट को पूरा टाइम दूंगा कि वहाँ तक जाए। मार्केट कई बार नीचे आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। अच्छा, 1 मिनट में मैं इसलिए करता हूँ
क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी थोड़ा धीरे धीरे आप जितने प्रो होते जाएंगे, अब छोटे टाइम फ्रेम में कहता है कोई आदमी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको जल्दी पता चल जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट का मूड क्या कह रहा है और आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप है तो यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर तक जा सकता है, 85 200, 85 300, क्योंकि सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 85,000 में बहुत सेलर्स हैं, 85 200 तक है, 85 500 तक है। तो जब अगर मार्केट को अगर ऐसे मिलते जाएंगे, मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं करेगा, चलता चले जाएगा, चलता चले जाएगा मार्केट ऊपर। एक्सपायरी के दिन मैं एकदम लाइव ट्रेड करूंगा। लाइव में 75 रिस्ट्रिक्शन भी तो है सेबी की तरफ से। पता चला आप अच्छा करने जा रहे हैं, आप ही के साथ बुरा हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा कोई भी करने से वो होता है। और दूसरी बात कि लाइव करेंगे, आप देख के करेंगे तो आप थोड़ा डिपेंडेंट डिपेंडेंट मैं चाहता हूँ कोई हो ना। डिपेंडेंसी बहुत ख़राब चीज़ है। अपना ट्रेड खुद प्लान करना, अपना ट्रेड खुद करना, और वो जो आपको लॉस और प्रॉफिट होता है उसका वो अलग आपको कॉन्फिडेंस देगा। मेरे कहने से अगर आप प्रॉफिट कर लोगे या लॉस कर लोगे, लॉस करोगे तो गाली दोगे, प्रॉफिट कर लोगे तो आपको फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप हर सेकंड मुझे ही खोजोगे जैसे पहले मैं करता था। तो ये नहीं करना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने दम पे खड़ा होना है। आपको मार्केट आपको बता देगा, मार्केट ठोकर दे दे के बताता है। बस वही चाहता हूँ मैं, आपको ठोकर लगेगी ज़रूर, लेकिन कम लगे, इंतहा ना हो ठोकरों की, कि आप एकदम डिप्रेस्ड होकर मार्केट छोड़ के ट्रेडिंग को गाली दे के ना जाए। अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है तो कुछ सोच के ही चुना होगा। अब देखिए यहाँ पे 84,900 से मुझे बार बार मार्केट ललचा रहा है कि लेना, लेकिन मैं लूँगा ही नहीं। मैं जब तक 85,000 तक मार्केट का बिहेवियर नहीं देखूंगा, क्योंकि फिर वो मुझे फ़ायदा भी नहीं है। कोई जो है आपका मेरा क्या नाम है, टारगेट ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो सही जगह से बाय करेंगे, सही जगह से बाय करने का मतलब ये रहेगा कि आपको थोड़ा आपको टारगेट भी मिलेगा आपके मन अनुसार। नहीं इस तरीके से आप, अच्छा, स्कैल्पिंग फिस्कैल्पिंग ये सब बहुत प्रो लोगों का काम है, वो हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है। बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए स्कैल्पिंग नहीं है, बहुत ही रिस्की बिजनेस है, बहुत ही रिस्क है उसमें। और मैक्स टू मैक्स आप लोग कोशिश करिए कि, मैं तो 1 ट्रेड ही डे कहूँगा, उससे ज़्यादा कहूँगा नहीं, लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो अगर आपने जैसे पहला ट्रेड अगर 10,000 से किया है, तो अगर दूसरा ट्रेड करने का भी मन है तो वो 5,000 से सीधा उसका आधा कर दीजिए, और एस एल अपना फिक्स रखिए, जो भी आपको सूट करता है एस एल। और 10-20 पॉइंट्स का एस एल नहीं होता, परसेंट वाइज एस एल रखिए। 10% का एस एल है तो 50-60% का आपका वो होना चाहिए, लेकिन 10% एस एल बहुत टाइट हो जाता है। 50% कम से कम 20% अगर आप एस एल रख रहे हैं तो 20% एस एल आप रख रहे हैं, तो कम से कम आपको 80%, 1:4, 5 करेंगे तो 100% का हो जाएगा। तो एस एल्स आपको जो है बहुत टाइट नहीं रखना है। एक बार जब आप बैक टेस्ट करेंगे ना अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी, कई जगह है, कई कई वेबसाइट्स है जिस पे आपको ऑप्शंस पे बैक टेस्टिंग का मिल जाएगा, पुराना डेटा मिल जाएगा। जैसे एक स्टॉक मॉक है, पेड सर्विस है वो, तो मैं उसमें आपको जो है कई साल का डेटा मिल जाएगा। तो उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करिएगा कि कब आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रक कर रही है, और आपने अगर लिया है तो कितनी बार आपको ऐसा लाया है, और जब आपने टारगेट लिया है तो आपका मंथली क्या पीएनएल बना है। और एक बार ये भी बताइएगा मुझे कि जो स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसा करिएगा, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं आप अपनी कोई एक स्ट्रैटेजी मुझे बताइए, उस स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट करके उसका जो है रियल डेटा देखते हैं, और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट उस स्ट्रैटेजी में किया जा सकता है, या कुछ बातें अगर जो है कुछ पॉइंट्स अगर उसमें निकलता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। तो
फिलहाल मार्केट को जाने देते हैं, मार्केट अपना काम कर रहा है। हमारा जो प्लान है उसी प्लान पे हम टिके रहेंगे। जल्दबाजी, बस पेशेंस, पेशेंस आपके लिए होना चाहिए। पेशेंस ही आपको सफलता दिलाएगा और कुछ नहीं। मार्केट अपने फर्स्ट कैंडल का जल्दी से जल्दी चले, फिलहाल मार्केट को बढ़ने दीजिए। जब हमारा प्लान आएगा, जब हमारे रेंज में मार्केट आएगा तो उस समय हम ट्रेड लेंगे। तो उस समय फिर मैं अपडेट करता हूँ लगातार। क्या बोलें कितना बोलें कुछ समझ में भी नहीं आता है, कुछ चीज़ें बोलते बोलते भूल भी जाते हैं। देखिए जा रहा है आराम से, सेलर्स के एसल पड़े हुए हैं ऊपर। मार्केट को एसल जहाँ जहाँ मिलेगा वो मार्केट जाएगा। आपके कहने से या लेवल्स पे कहने, आदमी कहता है ना नहीं इस लेवल से नीचे आ जाएगा। अरे भाई, अगर उसके ऊपर भी अगर लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो वो लोग जब निकलेंगे तो मार्केट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और मैं बताऊं आपको कि आदमी अपने लॉस में बैठा रहता है, लॉस में उसको डर नहीं लगेगा। ट्रेडर्स को लॉस अपना डरता ही नहीं है अपने लॉस से। आदमी को लॉस सबसे बड़ा डर होता है अपने प्रॉफिट का कम होने में। जो स्पाइक्स आते हैं बड़े बड़े, वो इस वजह से नहीं आते कि उनको लॉस हो रहा है, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो रहा होता है। अगर कल किसी को प्रॉफिट हो रहा होगा 70% का, उसका प्रॉफिट मार्केट खुलते ही आधा दिखने लगा होगा, 30%। और उसके बाद 30% से जैसे ही थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा मान लीजिए किसी को 1 लाख दिख रहा है, उसका 1 लाख से सीधे वो 30,000 दिखने लगा। 30,000 से जैसे ही वो 2-4 हज़ार कम होते जाएगा, वो पैनिक में आने लगेंगे और वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते चले जाते हैं। वही स्पाइक्स आता है मार्केट में। तो मार्केट में ट्रेडर लॉस से नहीं डरता है। लॉस होता है, होने दीजिए, ठीक है चलिए देखेंगे, वो फ्रीज हो जाता है ट्रेडर। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि वो आपका इमोशंस का कोई बाधा ही ना रहे, सिस्टम ही आपको बाहर निकाल दे। अब जैसे यहाँ पे जिन ट्रेडर्स का जो है जो जिन लोगों का मंथली शॉर्ट होगा, मंथली जिन्होंने 85,000 को शॉर्ट किया होगा, तो कुछ लोगों का जो है अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा कल तक नीचे 35,000 से, तो उनका थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा प्रॉफिट। अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, बड़ी बड़ी पोजीशंस होगी, स्क्वायर ऑफ हो रही है जा रही है। कुछ लोगों का कल, कुछ लोगों ने कल बनाया होगा कि 85,000 के नीचे आ गया मार्केट और ऊपर जाने की संभावना नहीं है। तो ये सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है। मार्केट सिर्फ साइकोलॉजी हंट करता है, असल हंट तो बाद में करता है, पहले साइकोलॉजी हंट करता है। और आपको वहीं ट्रेड बनाना है जहाँ पे ट्रेड अपने जो जिसको आप टारगेट कर रहे हो, सेलर्स को टारगेट कर रहे हो, उनको डर कहाँ लगेगा, बस आपको ये पता करना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आप प्रीमियम्स के भी चार्ट्स देखिए, 85,000 के भी देखिए, 900 का देखिए, 200 का देखिए, और देखिए कल से अगर कल जिनको अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो आज उनको क्या मतलब कि उनको आज आज उनकी क्या स्थिति होगी। जैसे 1 मिनट में बता रहा हूँ। अब देखिए, रुकिए, 85,000, $85,000 तो कल आउट ऑफ द मनी था, ठीक है। देखिए, अब जिन्होंने यहाँ पे मान लीजिए शॉर्ट किया होगा 596 का, तो उनको कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा?
लमसम 67% से 70% के लमसम में प्रॉफिट दिख रहा होगा। मार्केट ओपन हुआ, उनका प्रॉफिट कम हो गया, कितना हो गया 57%। फिर मार्केट 15 मिनट्स में कितना हो गया प्रॉफिट उनका कम 33%। जिनको 70,000 प्रॉफिट दिख रहा होगा उनका प्रॉफिट घट के 33,000 हो गया। और अब मार्केट क्या कर रहा है, उनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम कर रहा है। अब जैसे ये धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, स्पाइक बढ़ती जाएंगी, स्पाइक बढ़ती जाएंगी, वही पैटर्न्स बनता है। सिर्फ साइकोलॉजी है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको देखना है मार्केट में एसेंस कहाँ तक है। अगर ये मार्केट यहाँ तक आ गया है तो ये 17 दिसंबर के लोग तो पहले पैनिक करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मार्केट इनके करीब आ गया है 480। तो मार्केट 480 तक तो आएगा ही आएगा। तो बस छोटी छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें इसमें समझने की ज़रूरत है, और आपका लॉस का एरा कम होगा, और थोड़ा सा आप जो है अच्छे तरीके से आप काम मार्केट में कर पाएंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी पे बिलीव कम करना है, अपने आप पे बिलीव ज़्यादा रखना है, और छोटी छोटी चीज़ें देखते रहनी है। वीडियो जब बड़ी होती है ना तो लोग उसको हटा देते हैं, उसमें देखते नहीं, लेकिन जब बड़ी वीडियो होती है उसमें काफ़ी चीज़ें नॉलेजेबल होती हैं, देखना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप अपना फाइनेंस आप काम कर रहे हो, आप अपनी बिजनेस कर रहे हो, उसमें ये कोई कंटेंट क्रिएशन तो है नहीं कि इसमें मैं बताता चला जाऊँ और कुछ चीज़ें कब याद आएंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी देर बाद याद आती हैं। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब क्रिएट तो कर नहीं रहा हूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, कुछ मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो सच में यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। तो आप अगर ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ऑप्शन चार्ट देखना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपको सेल भी करना है तो आप 480 से पहले क्यों सेल करेंगे? आप एक बार मार्केट को देखेंगे, आराम से आने देंगे, आपके लेवल पे आए तब आप सेल करिए, ना लेवल पे आए तो मत सेल करिए। क्या ज़रूरत है, नहीं करेंगे हम काम। 480 पे आए तो एक बार ठीक है, यहाँ से मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे गया, ठीक है, लमसम यहाँ तो एसल, यहाँ तक तो एसल है। मार्केट ही जब मार्केट ऊपर जाता है एसल लेने तो 10-20% और ऊपर निकल जाता है, क्योंकि लोगों के एक लेवल के 10-20% और एसल होते हैं। मान लीजिए 85-200 तक मार्केट चला गया तो ये ज़्यादा 500 तक आ गया, यहाँ पे करिए। तो यहाँ से अगर आपका एसल लेगा तो कोई बात नहीं, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया। लेकिन अगर आप यहीं से मार्केट को शॉर्ट करके बैठ जाओ, 85,000 खुलते ही मार्केट अगर आप शॉर्ट करके बैठ जाओ तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर आपने सेल किया है मार्केट तो कितना, अगर आपने सेलर हैं तो आप बताइए, आपका 68% वाइप आउट हो जाता। तो इस वजह से पेशेंस का गेम है, पेशेंस करना है, बिजनेस करना है आपने। हवा हवाई कोई नहीं बात करनी, ना हवा हवाई सिखाना है, ना हवा हवाई बताना है। बड़े बड़े फ्लैक्स करने पे, बड़े बड़े वो वीडियो टूर दिखाने में, 5 स्क्रीन दिखाने में और बड़ी बड़ी गाड़ियों दिखाने से ट्रेडिंग नहीं होती है। जो अच्छे और जो बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं वो तो हम लोग ना मिले हैं ना देखे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने लाइफ में किसी को एंट्री करने नहीं देता है, ना करने देना चाहता है। और ये आप किसी भी अपने क्षेत्र या अपने अगल बगल के लोगों के बड़े आदमियों घर में आप कभी झांक ही नहीं सकते, उनकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी होंगी और लगातार सीसीटीवी कैमरेज होंगे बाहर। तो बड़ा व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता है कि कोई उससे ऊपर हो जाए। तो ये खाली फ्लेक्स करने से जो आप देखते हैं कि जो है खाली गाड़ियों पे चल रहे, वो आपको सिखाते कम और बस अपना दिखाते ज़्यादा है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ भैया, ट्रेडिंग करिए, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। आप अपने खानदान, परिवार, अपने दूर दूर के रिश्तेदारों से ऐसा आप काम कर रहे हैं जो किसी ने सुना नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। तो इसमें आपको समय लगने वाला है। और ना इसी कोई इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, इसकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसको कोई सिखा ही नहीं सकता। आपके माइंड को साधना कोई सिखा ही नहीं सकता। हाँ, फौज में आप सीख सकते हो, वहाँ पे आप डिसिप्लिन सीख सकते हो। तो अपने आप को फौजी बना के काम करिए।
फ़िलहाल जब 85,000 तक मार्केट जाता है या कुछ मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं अपडेट करता हूँ कि किस स्ट्राइक प्राइस में मैं जो है आप ट्रेड ले रहा हूँ और क्या रिज़ल्ट होता है। जल्दबाजी हमें करनी नहीं है और मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग है, गैप अप खुला है, अच्छा गैप अप खुला है, गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि इंडिया विक्स भी बहुत लो है, 9.70 पे है। विक्स का बढ़ना थोड़ा सा वो होता है, तो एक बार मैं 85,000 पुट का भी देख ले रहा हूँ। बात बहुत हो गई। जो हमें लेना है उसके बारे में हम सोचते हैं। नहीं, ये सॉरी 85 नहीं, 84,800 सॉरी। जो हमें टारगेट रखना है उसी का हमें 84,800। मार्केट 85,000 के ऊपर चला गया। ठीक है, एकदम लो पे है, बहुत बायर्स के सेल भी नहीं है यहाँ पे। 40% नीचे आ गया है। ठीक है, एक रेंज तो बना रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। 241 85,000 पे आ गया है और 238 238 251 252 ठीक है 238 85 200 Total 13.86 kilometers. 2 hours 49 minutes 8 seconds. Steps. 28% ही होगा। थोड़ा भी वेट करते हैं। अभी 941 हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। चलिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ, फिर उसके बाद अपडेट करता हूँ। अब 85,000 पे है मार्केट, थोड़ा सा वेट करते हैं बस। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी जो है ट्रेडिंग और टाइम का क्या कनेक्शन होता है, किस टाइम पे क्या देखना चाहिए। बहुत कम लोग आपको बताए होंगे ट्रेडिंग और टाइम का भी बहुत ज़बरदस्त कोरिलेशन होता है। तो टाइमिंग भी आप देख के जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो एक बनाऊंगा। चलिए अभी मैं अपडेट करता हूँ। 234.95 पे मैंने 84,800 पुट का ऑर्डर प्लेस कर दिया है और 85,007 पे है। जो मेरा प्लान था कि 85,000 पे मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो इसका इसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मैं एक मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट हो गया। देखो, हाँ, तो इसका सिर्फ सिंपल रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरा प्लान सेलिंग का है और मुझे एक लेवल पे मिलना था, लेना था मार्केट को। तो मैंने 85,000 के उस पर अपना
प्लेस कर दिया ऑर्डर। अब यहाँ से आगे अब मेरा काम ख़त्म, यहाँ से आगे अब मेरा काम ख़त्म। मैं किसी भी कीमत पे अपना एसएल ना घटाऊंगा और किसी भी कीमत पे मैं अपना टारगेट नहीं कम करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। या तो एसएल लूंगा या तो मैं अपना फुल टारगेट लूंगा। टारगेट 1:4, 1:5, 1:3, 1:4, 1:3 के ऊपर जो है, जैसे मेरा 20% का एसएल होता है तो मैं लमसम मुझे अपने जो प्रीमियम्स है, जो मैंने अमाउंट इस पे डाला हुआ है, उसका मुझे 60% अगर मिल जा रहा है तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं एसएल दूंगा, सीधी सी बात। तो 187.96 का इसमें आ रहा है एसएल। मैं स्टॉप लॉस अपना लगा लेता हूँ। वन एट्टी 1 सेकेंड 88.10 ऑर्डर हमारा लग गया। 188 का मैं इसमें लगा लेता हूँ। वन एट्टी एट का इसमें लग गया। अब भाइयों मैं जो है कतई इसको ना छेड़ करूँगा ना छाड़ करूँगा। अगर मेरा टारगेट मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं एसएल लेके अपने घर जाऊँगा। थोड़ा सा भी मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। और बस आपको भी यही नियम अपनाना है, क्योंकि अब आपको अपने ऊपर, अब आपने ट्रेड प्लान किया, ट्रेड ले लिया, अब आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया है या जो मैंने सोच के लिया है वो सही लिया है, और मेरा जो प्लान था मैंने वो कर लिया, प्रोसेस फॉलो कर लिया। अब देना ना देना वो मार्केट के हाथ में। मार्केट अगर चाहेगी तो मुझे प्रॉफिट देगी, नहीं चाहेगी तो मुझे छोटा सा मेरा लॉस लेके बाहर कर देगी। तो चलिए, ट्रेड चल रही है और इसका रिज़ल्ट जो भी आता है मैं आपके साथ साझा करता हूँ कुछ देर में। जुड़े रहिए। आज तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ये ट्रेडिंग है, इसमें तो वीडियो लंबी होगी ही। अगर जिसको सीखना है वो तो थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी देखने के लिए। एक बार मैं इसका भी चार्ट लगा लूँ जरा, 1 मिनट। चार्ट पे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे गया, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम बॉटम से बाय करें, तो जो हमारा टारगेट एरिया हो जाता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बस इतनी सी कोशिश रहती है। फोर 32 हाँ, इसका ये 390 ठीक है। चलिए, मैं आगे जो रिज़ल्ट होता है अपडेट करता हूँ।
पूरा मार्केट साइडवेज है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत ऊपर गया फिर नीचे आया, यही चल रहा है। तो फ्राइडे का दिन है, वैसे भी आज प्रीमियम डिके का दिन होता है, कोई बहुत स्पेशल मूवमेंट या बहुत ट्रेंडिंग मूवमेंट तो नहीं होता है। तो फिलहाल अभी तो ब्रेक इवन पे है, कोई विशेष वो नहीं है। 10:27 हो रहा है, 1:30 बजे तक हम अपनी ट्रेड देखेंगे। उससे पहले अगर एसएल लग गया तो एसएल, नहीं तो टारगेट। और 1:30 बजे तक अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम ट्रेड से बाहर। ज़्यादा टाइम लगेगा तो 2 पार्ट में वीडियो करनी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल बंद हो जाता है और ये रिकॉर्डिंग तुरंत बंद हो जाती है। चलिए अपडेट करता हूँ मैं, कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो ना डालनी पड़े। कई दिनों से मार्केट साइडवेज है और कोई ट्रेंड बहुत ज़्यादा बड़ा आ नहीं रहा है, और ये चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया विक्स 9.6 पे है और काफ़ी अपने लो पे है। और जिस दिन इंडिया विक्स ब्लास्ट करेगा, एक बहुत ही ट्रेंड, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, जिस भी तरफ ट्रेंड आएगा बहुत बड़ा आएगा। बस उसी दिन के लिए इंतज़ार है, उसी चीज़ के लिए हंट करना है कि जिस दिन वो ट्रेंड हमें मिले, जिस दिन वो ट्रेंड आए, उस दिन हम एंट्री करें और हमारा ऐसा ना लगे एक ट्रेंड हम बड़ा कैप्चर करें। तो एक इंडिया विक्स थोड़ा सा लो है, ये चिंता का विषय है। और अमूमन जब मार्केट ब्लास्ट करता है तो थोड़ा सा जो है डाउन साइड ही ज़्यादा तेज़ गिरता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ऊपर साइड भी जा सकता है। तो विक्स का लो होना थोड़ा सा ये दिखाता है कि ट्रेडर्स बहुत आराम से, कोई डर नहीं है सेलर्स में। और इसमें जो कुछ लोग जिनका स्ट्रैंगल है, जो प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका किसी न किसी एक तरफ मार्केट बहुत बड़ा झटका देने वाला है। तो ये बहुत, अगर जो सेलर्स हैं उनको काफ़ी कॉशियस होकर काम करना चाहिए, और जो अपनी पोजीशंस को ना लेके जाएं। वीकेंड के दिन तो ज़्यादा अच्छा हो, बाहर समय हम तो इंटरडे है, हमको तो कोई फ़र्क नहीं है। हम तो अपना इंटरडे में ऐसा लगाया ना। अच्छा हाँ, BTST हम करते नहीं, होप ट्रेडिंग करना नहीं है कि कल मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप डाउन, क्योंकि एक दिन तो काम करना नहीं है। तो होप ट्रेडिंग तो हमें करना नहीं है। लगभग 4300-4400 का प्रॉफिट दिखा के मार्केट पूरा वापस आ गया। तो भीषण साइडवेज है, हो सकता है 85,000। अब मुझे एकदम ये महसूस हो गया है कि 85,000 के नीचे या इसी पार्लर में रहेगा मार्केट, या ऊपर भी ब्लास्ट कर सकता है। तो दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन हमारा असल जो मोटो है, अभी तो वीडियो चल रही है तो उसमें थोड़ा बहुत बोलेंगे ही, असल हमारा मोटो, हमारा टारगेट या एसएल है। इस बार वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है। काफ़ी देर की उठा पटक के बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। बहुत देर से एक ही जगह पे साइडवेज ही है मार्केट। तो अमूमन 11:30 भी बज गया है, और बहुत बड़ा ट्रेंड तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा ट्रेंड तो नहीं आएगा। लेकिन 84,800 का जो सेंसेक्स में है नंबर, उसको तो एक बार पुट सेलर्स को थोड़ा सा मार्केट परेशान करेगा, तो उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। और बार बार इसी लेवल 270 के लेवल से जो है मार्केट नीचे आ जा रहा है। एक बार और गया था यहाँ तक, ये कितने बजे गया था, ये लगभग गया था 10 बजे के करीब। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया और फिर से उस लेवल के ऊपर जा रहा है। अगर इस लेवल को पार नहीं करता है मार्केट,
तो आप मोस्ट प्रोबेबली समझिए कि कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं आएगा, मार्केट यहीं पर रहेगा। गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप रहेगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। और अगर इस 270 को थोड़ा सा इसने जो है क्रॉस किया और 800 के नीचे चला गया स्पॉट में इंडेक्स, तो एक थोड़ा सा शार्प मूव आएगा नीचे की तरफ। और अगर 800 के नीचे आया तो 600 तक मैक्सिमम हम इसे मान सकते हैं। और थोड़ा सा और अगर नीचे आया तो कल की क्लोजिंग प्राइस तक आ जाएगा मार्केट। तो उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। एक और लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से मार्केट ने किया था, ये है आपका 84,700। तो बहुत ज़्यादा नीचे तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन 84,800 को मार्केट टच करेगा तो वही हमारा टारगेट हो जाएगा। आप एक बार चेक करिएगा, जो कल का हाई है 84,780, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से आके और फिर बाउंस कर सकता है। तो टारगेट देख रहा हूँ मैं वहीं तक का, और इंतज़ार कर रहा हूँ कि वहाँ तक मार्केट आए, तो उसके बाद मैं जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैप्चर करके फिर मैं अपडेट करता हूँ। 84,800, 84,774 हमारा स्पॉट पे टारगेट है। और वहाँ पे एक बार आ गया तो उसके बाद फिर जो है हम ट्रेड कट करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग में एक बार आपको अपना टारगेट जो है पता चल जाए तो उससे ज़्यादा अपना एक तो मैक्सिमम जो है वो रहना चाहिए। 84,800, 84,700 के बाद क्या करता है मार्केट, अगर बहुत तेज़ी से नीचे चला गया, बहुत तेज़ी से प्रीमियम स्पाइक आ गया, इसका मतलब कि जो डरपोक सेलर्स हैं उनको मार्केट ने बाहर कर दिया। अदरवाइज़ अगर नहीं गया तो देखिए फिर से नीचे आ गया। तो यही ट्रेडिंग में है कि आपको और टारगेट से पहले तो कतई नहीं निकलना। जो कल का हाई होता है मार्केट उसको एज अ सपोर्ट हमेशा एक्ट करता है स्पॉट में। तो जो कल का हाई है वो 84,774 है। तो इस वजह से जो है मैंने टारगेट मैंने देखा जाए स्पॉट में कि यहाँ तक का है, इतनी देर अच्छा मार्केट को निकलना होता, बहुत तेज़ी से सवेरे निकल गया होता, लेकिन ये धीरे धीरे करके सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, सेलिंग स्लो नहीं होती है। तो अगर सेलिंग स्लो हो रही है तो समझ जाइए कि धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, बायर्स को हटाएगा, फिर कुछ अपना मूवमेंट करेगा। तो प्रीमियम में हमारा 270, 304, इसीलिए मैंने इसके बीच में अपना टारगेट लगाया हुआ है। 270 के पास आके मार्केट वापस से नीचे जा रहा है, तो टारगेट हमारा स्पॉट में भी 84,800, 84,774 है। टाइम आप नोट करिएगा और एक बार उसको अपने इस प्रीमियम चार्ट को और स्पॉट के चार्ट को दोनों को मिक्स करिएगा जब, तो आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा। धीरे धीरे ये करते रहेंगे आप तो थोड़ा सा आपको अपना टारगेट क्लियर होता जाएगा। जैसे कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें टारगेट लेना कहाँ तक है, टारगेट हमारा कहाँ तक हो सकता है, भाई ट्रेंड मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जो टाइम की बात कर रहा था मैं, टाइम पे एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत बैक टेस्टेड है, तो वो मैं आपको जब बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि टाइम को मैच करके कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे आपको कई चीज़ों का थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा कि रुक जाएगा, आपको निकल जाना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मैं मैक्सिमम 130 तक जो है, अगर मैं सवेरे मैंने ट्रेड बनाया हुआ है, कोई भी ट्रेंड अगर मार्केट पकड़ता है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 130 तक रहता है। उससे पहले अगर आपका ऐसा लग गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका टारगेट है और टारगेट आपका अचीव नहीं हुआ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 130। तो अभी तो 1138 हो रहा है। तो बस यही ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। पेशेंस आप लीजिए, पेशेंस के साथ आप रहिए। और स्कैल्पिंग इसीलिए समझ में नहीं आती, इतने में कितने लोगों ने जिनके पास, देखिए ये एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल
बनाना आना चाहिए, तभी आप ये मानिएगा कि आपको ट्रेडिंग में आप आ गए हैं। बड़े कैपिटल से कभी भी बहुत बड़ा कैपिटल आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके इमोशंस तो बहुत हावी रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। अब इस जो फंड मैं यूज़ करता हूँ उसमें मेरी प्रैक्टिस है, उसमें मुझे स्टॉप लॉस भी लगेगा, टारगेट भी आ रहा है, मुझे नहीं उतना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसी को मैं डबल ट्रिपल कई गुना करके अगर करने लगूँ तो तेज़ी से प्रॉफिट आएगा, तो मैं अपने टारगेट को कभी अचीव ही नहीं कर पाऊँगा। तो मैं धीरे 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 कुछ कुछ पैसे बढ़ाता जाऊँगा, कुछ कुछ कैपिटल यूज़ करता जाऊँगा, थोड़ा बढ़ाता जाऊँगा, तो फिर वो मेरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो मेन फोकस आपको अपना प्रैक्टिस रखना है और कुछ नहीं। इसमें देख रहे होंगे आप 270 के पास मार्केट कई बार जा रहा है। 304 को मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये सेकंड कैंडल का हाई है। पहली कैंडल का हाई तक मार्केट जाता है, लेकिन उसके लिए समय होना चाहिए। तो 304 हमारा अभी तक का, इसमें अगर 84,800 तक तेज़ी से निकल गया तो 304 तक का हमारा टारगेट है। जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ। फिर से वापस जो है आ रहा है, देखिए 84,800 यहाँ पे है टारगेट, 304 इसमें टारगेट है। जब बायर्स के एसएल्स जब आते हैं तो बहुत तेज़ी से मार्केट रिएक्ट करता है। इसी में डरना नहीं है, इसी में कोई बहुत हड़बड़ी और फोमो में जो है अपना ट्रेड भी कट मत करिए, देखते रहिए, स्पॉट भी देखते रहिए और प्रीमियम्स भी देखते रहिए। मार्केट निकलने का दूसरा मौका भी देता है, ये नहीं कि मार्केट तुरंत ही नीचे चले जाएगा। वैसे भी आज फ्राइडे है, अगर उसको ये प्रीमियम में अगर ये ऊपर जा रहा है और तुरंत नीचे आएगा तो ये मत सोचिए। ये एक बार नीचे जाएगा फिर आएगा, दो बार, मतलब एक बार ऊपर जाता है मार्केट, फिर डराने के लिए थोड़ा सा नीचे आता है, फिर सेकंड टाइम ऊपर जाता है। तो प्रीमियम्स के स्पाइक्स में इसीलिए देखिए, मैंने कहा था बहुत तेज़ी से, देखिए बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 1:2 दिख रहा है हमें। थ्री 304, 301, 300, 800, $299। चलिए स्पॉट में टारगेट तक पहुंच गया है तो कट करता हूं मैं। क्या हुआ? सही जगह पे एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था। चलिए
चलिए ठीक है, जहाँ पे एग्जिट करना चाह रहे थे नहीं हो पाया, थोड़ा सा एक स्पाइक और मारेगा या फिर यहीं से हो सकता है मार्केट चले जाए। लमसम हमारे टारगेट के पास मार्केट आ गया था, तो फ्राइडे का दिन हमारा अमूमन अच्छा होता है। ट्रेंड वाइज अगर शुरू से ट्रेंड मिल जाता तो थोड़ा सा हम बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाते, लेकिन जब ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है और ज़्यादा टाइम ले लेता है मार्केट और अपने टारगेट के पास पहुंचने लगता है, तो फिर वहाँ पे समझ में आ जाता है कि कहाँ से मार्केट घूमेगा या कहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ से भी और ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी है, लेकिन जो कल का जो हाई है और मार्केट गैप अप खुला है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपने कल के हाई को एज अ सपोर्ट कंसिडर करता है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम बायर्स के सेलर्स बायर्स के एसएल वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से एक बाउंस ले लेता है। तो 1:30 बजे तक मैं रुकता, लेकिन ठीक है, जितना जो मिल गया अभी तक हम 1:4 1:5 हमने 2 ही बार एक अभी कैप्चर कर पाए हैं हम अपने ट्रेडिंग में। तो एक बार और जो है देखेंगे। अभी तो आज 19 तारीख है, 2 दिन मार्केट बंद है, अभी तो 1 हफ्ते की ट्रेडिंग और बची है महीने में। उसके बाद फिर मंथली पीएनएल शेयर करूँगा मैं कि एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने कहाँ तक सही रहे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ आज सीखने को मिलेगा होगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन लंबी इसलिए नहीं, लंबी तो तब होगी जब जो है मैं डेस्कटॉप पे जो है इसको रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि तब मैं फिर कोई पॉज नहीं लूँगा। इसमें तो पॉज करना जो है, और लगातार मेरी स्क्रीन चालू ही रही, बंद नहीं की मैंने। तो मैं बहुत आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग प्रॉफिटेबल हों। जितने लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग में उनका नहीं हो पा रहा है, वो सारे लोग कुछ नया और अच्छा जो है काम करें। कुछ अगर मुझसे उनको कुछ सीखने को मिले, कुछ उनका थोड़ा सा जो है वैल्यू क्रिएट हो, तो वो मेरी ये मेहनत सफल होगी। क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मुझे ट्रेड भी करना है, उस बीच बीच में थोड़ा सा बताना भी है और अपने ट्रेड को मैनेज भी करना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो अंततः मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग प्रॉफिटेबल हो जाएं। आप सभी लोग का जो है एक दौर, जो बुरा दौर है, ख़त्म हो, धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, और फिर उस दौर से हट के आप एक अपना एक स्टेबल आप काम कर सकें। क्योंकि बहुत हेक्टिक ट्रेडिंग जैसा टफ बिजनेस शायद ही कोई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।